हमारे घर में या हमारे नोन में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो जॉइंट पेन की समस्या से पीड़ित है। वैसे तो आजकल जॉइंट पेन हर एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है, मगर 50 साल की एज के बाद हर 10 में से 9 लोग जॉइंट पेन से पीड़ित हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर 50 साल की एज के बाद या फिर मेनली बुजुर्गों को ही जॉइंट पेन की प्रॉब्लम क्यों होती है। आज मैं आयुर्वेद के सिद्धांतों से जॉइंट पेन का मेन कारण आपको समझाना चाहती हूँ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी आयु 3 भाग में विभाजित है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और इसी प्रकार आयुर्वेद के त्रिस्तंभ माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। बाल्यावस्था में कफ की डोमिनेंस होती है, युवावस्था में पित्त की डोमिनेंस होती है और वृद्धावस्था में वात की डोमिनेंस होती है। यानी उनके लक्षण मिलते हैं। जैसे कफ को हम किसी भी लिक्विड से डिनोट कर सकते हैं, जिसका लक्षण होता है सॉफ्टनेस, स्लाइमीनेस। हमने देखा है कि कैसे बच्चे ज़्यादा वक्त सोते हैं कंपेयर टू अस, जैसे बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है। वैसे ही युवावस्था में पित्त की डोमिनेंस होती है, जिसको हम फायर यानी कि अग्नि से डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि युवावस्था में हम कितने एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसी प्रकार वृद्धावस्था में वात की डोमिनेंस होती है, जिसका लक्षण होता है शीत, रुक्षता यानी कि ड्राइनेस और खुरदरापन। हम ऑब्जर्व करते हैं कि बूढ़े लोगों को नींद कम आती है, उनका शरीर रुक्ष हो जाता है, वहीं उनकी हड्डियां में भी रुक्षता और खुरदरापन बढ़ जाता है। और सर्दियों में तो वात के शीत गुण के होने के कारण ठंड से और ज़्यादा वात की वृद्धि हो जाती है। इसी कारण से ओल्ड एज पेशेंट में जोड़ों के दर्द, अकड़न मिलती है और कोई भी ट्रीटमेंट 100% रिलीफ नहीं दे पाता। जब तक हम मेडिसिन लेते हैं तब तक आराम रहता है और छोड़ते ही फिर दर्द होने लगता है, क्योंकि हम नेचर को चेंज नहीं कर सकते। बट जैसे सर्दियां आने पर हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, वैसे ही ओल्ड एज आने से पहले ही हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे पहला, हमें रुक्षता का अपोजिट होता है स्निग्धता, जिसके लिए हमें हमारे जॉइंट्स पर ऑयल से मसाज करनी चाहिए। ऑयल्स में से हम तिल का तेल ले सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल वात को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सेकंड, वात का एक और गुण होता है शीत यानी कि ठंडा, तो उसका अपोजिट होता है उष्ण। हमें इसीलिए उस ऑयल को हमेशा थोड़ा सा गर्म करके यूज़ करना चाहिए, उससे वो वात को और ज़्यादा कम करने में मदद करता है। हमें अपने खाने में भी वात को कम करने वाले आहार, जो कि हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बाहीवादी करने वाले आहार, जैसे छोले, राजमा, गोभी, इस टाइप के आहार से हमें बचना चाहिए। और आप मेथी, जीरा, सौंठ, लहसुन आदि का सेवन कर सकते हैं, जो कि वात दोष को कम करने में मदद करते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पर वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप जॉइंट पेन से परेशान हैं और उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो आप ऑर्थो बाम ऑयल एंड कैप्सूल ले सकते हैं, जो मार्केट में उपलब्ध है। जानकारी पसंद आई हो तो इसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी समस्या के लिए फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।